पड़ गए पंगे। ओके, तो अब हम जानते हैं इन्फ्लुएंसर साहब से इनका नाम और इनके साथ क्या क्या पंगे पड़े। मेरा नाम राजेश यादव है। पंगे मूवी के दौरान आप पूछ रही है या जीवन में ही जो अरे जीवन के पंगे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ना। जीवन अब अमिताभ बच्चन में कौन बनेगा करोड़पति में क्या पूछते हैं मालूम है ना? एक करोड़ का सवाल। हाँ, तो पंगे जो रियल लाइफ में हुआ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बताइए ना कैसे आप पहुंचे इन्फ्लुएंसर से लेके सिल्वर स्क्रीन तक। क्या आजकल आपका जमाना हम लोग को तो कोई पूछता ही नहीं। अरे नहीं, पेड मैम इन्फ्लुएंसर। आपको एक बात बताऊं, आपको लोग हमेशा पूछेंगे हाँ। क्योंकि नारियों का जमाना हमेशा रहता है। अच्छा, नो आई डोंट थिंक नहीं आजकल नारियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा नहीं होना। अच्छी हैं, अच्छी हैं, आप अच्छा। बताइए। तो मैंने शुरू किया था, मैं कॉलेज के बाद करने को कुछ ज़्यादा था नहीं तो थिएटर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मार्क्स में अच्छे आए नहीं तो कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था जहाँ लेना था। तो थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर ज्वाइन करने में थोड़ा मज़ा आने लगा। उस दौरान यूट्यूब थोड़ा ग्रो करना शुरू कर दिया था। AIB TV वगैरह बढ़िया क्रेजी कंटेंट बना रहे थे, तो वो कंटेंट देख के मज़ा आने लगा था कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो लकीली 2-3 लोग ऐसे मिल गए जिनका सेम थॉट था, उनके साथ कुछ क्रिएट किया, कुछ नहीं बना और लकीली एक वीडियो चल गया। हाँ, कौन सा वाला था? एक ऑड इवन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, नोएडा बॉयज ऑड इवन के ऊपर नंबर्स। बात कर रहे हैं। ऑड इवन रूल आया था दिल्ली में। हाँ, वो गाड़ी सब गाड़ियों का। चलेगी। हाँ, तो उसके ऊपर एक वीडियो शूट किया था जो ऐसा ही लगा था कि एक नॉर्मल इंटरव्यू है, जबकि वो नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। हमने उसको स्क्रिप्टेड किया था, तो वो लोगों को लेकिन ऐसा लगा कि बहुत रियल है, तो लोग उसको ऐसे शेयर करते रहे। फिर हमने और उसी तरीके के और वीडियोस बनाए, तो फिर लोगों को वो कैरेक्टर्स पसंद आ गए। वो नोएडा के 2 लड़के थे, दबंग लड़के, तो ऐसा हम कैरेक्टर प्ले करते थे। तो वहाँ से फिर एक दिशा मिल गई कि यार ये तो सही है, करते हैं। लोग आके मिल रहे हैं, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। अब हम SRCC में गए थे, और SRCC में हमारा एडमिशन तो जीवन 4 जन्म ले लें तो भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऐसा गेस्ट बुलाया था उन्होंने कि आओ यार स्टेज पे। तो बड़ा ऐसा मोटिवेशन फील हुआ। तो हमने कहा यार मज़ा आ रहा है, करते हैं ये करते हैं। और लकीली बाई गॉड ग्रेस में चलता भी गया, तो हम यहाँ बड़े पर्दे तक आ गए। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। वो बोल रहा है कॉलेज के बाद मेरे को एडमिशन कहीं नहीं मिली, पर दुनिया का ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो राजेश ने ना किया हो। क्या बात? उसने स्पेनिश हाँ, सीखी मेरे को है। मैम ऐसा था कि मेरे को ना कौन से जो कोर्स किए? क्योंकि मेरे को ना जो ऐसा था कि मुझे जो कर रहा था उसमें मेरा एडमिशन होता नहीं था, तो मैं सोचता था मैं क्या करूँ। तो मेरे को जो लोग सलाह देते थे ना वो कर ले, तो मैं वो करने चला जाता था। जैसे मैंने BSc करी तो मेरे को MSc में एडमिशन नहीं मिल रहा था, मैं एलिजिबल नहीं था, जो मार्क्स पे एलिजिबिलिटी होती है। तो मुझे किसी ने बोला MCA कर ले, वो भी ओपन से कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैं MCA करने चला गया। मैंने ना कंप्यूटर पढ़ा ना मुझे कुछ पता, लेकिन मैं चला गया। फिर 3-4 महीने करा, नहीं समझ में आया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे किसी ने कहा लैंग्वेज कोर्स बहुत चल रहे हैं आजकल, फ्रेंच सीख लेते हैं। मैंने कहा सीख लेते हैं। मैं 1 साल फ्रेंच सीखने चला गया। फ्रेंच भी टफ, वो भी मेरे समझ से बाहर, मेरे IQ लेवल से ही बाहर। फिर मुझे किसी ने कहा कि एक कोर्स है जामिया में जिसकी एलिजिबिलिटी, स्पेनिश में तो पढ़ी थी। हाँ वो उसके अंदर है, एलिजिबिलिटी अपने नंबर्स में आती है। मेरे 45% आए थे ग्रेजुएशन में। क्या बात? तो हर जगह 50% मांगते थे वो एलिजिबल होने के लिए भी, एग्जाम के लिए। तो उसने कहा उसमें 45 है, मैंने कहा वो कर लेते हैं। तो मैं 1 साल जामिया में टूरिज्म पढ़ने चला गया। वहाँ मुझे स्पेनिश मिली, तो मैंने वहाँ स्पेनिश सीखनी शुरू करी। स्पेनिश लैंग्वेज की टीचर भी? टीचर मतलब कोर्स में एक सब्जेक्ट को भी मिला। अच्छा, मतलब तो मैं स्पेन में बोला नहीं तो वो सेलोरिटा कर रहा था। और क्या, बट इसने बहुत पढ़ाई करी है, ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं नंबर नहीं लिया। अच्छा, मतलब- कोई नहीं, यू नो जहाँ पहुँचना तो पहुँच। एक आइडिया हाँ। एक आइडिया दूँ मैं, आप स्टैंडर्ड फ्रेंच में लो। नहीं, फ्रेंच मैम में तो आई बोलेगी, मेरे को नहीं लव आता। आई लव यू कैसे बोलेगा फ्रेंच में? I love you, यू ब्यूटीफुल पता है मेरे हाँ? को। टू बैल। हाँ, mi कैसे? amor, मियाँ बोल। ये शायद स्पेनिश है, मैं कंफ्यूज जाता हूँ हाँ, तो। ये बार तो गाना भी Mi amor, गाना भी mi है। amor, my पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप चाहिए। हाँ, हाँ। मैंने पढ़ाई इनको सब पता ही करी है। नहीं। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, आता मुझे कुछ नहीं है। यू यू बस See एक at काम, least. यू ब्यूटीफुल इज टू बैल। Okay, that is Spanish. दैट्स फ्रेंच, टू बैल। तू तो वेलकम हो, ऐसे बोलते हैं, how are you? और स्पेनिश में यू ब्यूटीफुल होता है। तेरा खास दोस्त है कि ये? तेरे बारे में बहुत जानता है। हाँ, और क्या अच्छी दोस्ती है कहना है? हमारी। कौन सी लड़की के साथ घूम शादी रहा हो गई था? लड़की। अभी मैंने- शादी से पहले। तो शादी के बाद भी तुम घूमते हैं? शादी के बाद कोशिश करी बीवी ने Extra पढ़ marital affair होती है? शादी अब कोशिश करी बीवी ने करेगा? पढ़ ली। नहीं 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 नहीं, घर जाने राजेश से। राजेश हसन है। नहीं करेगा? अरे वाह, very good. तुम ऐसा नहीं मैं क्यों करूं? पूछ रहा हूँ ऐसे ही। ओके, तुम्ही काय सांगणार तुमच्या बरोबर काय तुमच्या जर्नी कसं होते?
you've done films also, right? Yes, I've done In Marathi Yeah. films, right? Yeah. So I was a part of. just tell a little bit about yourself. मराठीमध्ये सांगू की ना ना हिंदी हिंदीमध्ये एवढं छान मराठी नाही येते मला. आणि ऑडियन्सेसला पण हिंदी इंग्लिश आप तो हिंदी में बोलो. तो ये जो पार्ट था इसके लिए मुझे एजेंसी के थ्रू आया था एंड आई हैव ऑडिशन फॉर दिस पार्ट. तो ऑडिशन होने के बाद एक्चुअली मुझे पता नहीं था, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज ये किसी और को आई मीन टीम किसी और को कास्ट करने वाली थी बट समहाउ उनके मैंने डेट्स सजेस्ट किया था इसका नाम, मैं जानता था इसको. दैट्स नॉट ट्रू. सो ये कास्टिंग कर रहा नहीं, हो सकता काउच है. नहीं only casting Band जैसी हो गई. casting couches are very discussed about in Kerala. अभी मैं उसका इंटरव्यू करके Kerala? आई हूँ. Okay. हाँ तो मलयालम इंडस्ट्री में अभी मैंने टोरिनो का आज ही मैंने लिखा आर्टिकल. अभी It's मोहनलाल most talked about. मोहनलाल 1000 बनाया था उसने या मोहनलाल कुछ बनाया था. डू यू नो द स्टोरी? अच्छा let's talk about let's not get into that. या तो मैंने इसके लिए ऑडिशन किया था. माय मैनेजर ने टेक्सटेड मी और आई थिंक नेक्स्ट डे से मैंने चंडीगढ़ चली गई थी मैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट हो गया था. तो ये बहुत ही कट टू कट चीज़ें हुई थी. अनएक्सपेक्टेड था कि मूवी में भी पार्ट मिलेगा. हो गया बस. हो गया. आप प्रोड्यूसर लग रहे हैं. नहीं नहीं यार, मेरा दोस्त प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है. दोस्त प्रोड्यूसर. इसका भी है. पर वेरी गुड प्रोड्यूसर. एक टीम सी बनी हुई है ना. Actually- तो इसको एक कैंप बोल सकते हैं. नहीं एक्चुअली दोस्त में से ऐसा नहीं है, बहुत पुराने दोस्त हैं. हाँ. इंडस्ट्री में ही मिले थे हम. बट जैसे इन लोगों से दोस्ती हो गई, हम उम्र का ही है, वो हमारी उम्र के हाँ, हैं. very good. 5-6 साल बड़ा है हमसे. तो जैसे एक फ्रेश सेंस ऑफ ह्यूमर था जो उसको मेरा पसंद था, मुझे उसका पसंद था, तो वी बिकेम फ्रेंड्स. और क्योंकि वी बिलोंग टू बोथ ऑफ अस बिलोंग टू पंजाब, तो वी आर एट दिस कॉमन कनेक्ट. हमें पंजाबी ह्यूमर समझ आता था, तो वी यूज्ड टू चिल अ लॉट. जो राइटर है वो भी हमारी उम्र का ही है. अच्छा. तो एक दिन मेरे को मेरा ये जो हमारा राइटर है, आई मेट हिम थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था. एक लड़की है जो बॉम्बे में ही है, राइटर है. अच्छा. तो उसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था, तो किंडरगार्टन में. उसके साथ मैं बॉय स्कूल में था. तो शी इंट्रोड्यूस मी टू दिस फ्रेंड ऑफ हर्स हु इज अ राइटर एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ प्रोड्यूसर. तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा प्रोड्यूसर से ऑन द कंडीशन कि एक रोल मेरे लिए रख लेना छोटा सा. एंड आई On the condition. हाँ, हाँ, सही है. मैंने कहा मैं मिला दूँगा पर मेरा एक छोटा सा रोल रखना पड़ेगा. तू तो बड़ा रोल कर रहा लग बस फिर अब जिसको जो नहीं कर रहा. जिसको जो किस्मत में उधर मिल जाता है, तो फिर मैंने थोड़ा पुश किया है. देख रहे यार मेरे लिए के लिए तुम्हारे आर्टिस्ट तो है, देख लो वही तो आज लड्डू वर्कशॉप करेक्टर से बात करी. वाइब पसंद आ गया एक्चुअली उनको ना. सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वाइब कैसी मैच हो रही है. वाइब बहुत अच्छी मैच हो रही है. और फिर तो वैसे ही लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडली है. जैसे आपने बोला कि तेरा खास दोस्त लग रहा है, मेरा आज की डेट में तो शायद सबसे खास दोस्त है ही. वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. वी मेट ऑन दिस सेट एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई होप वी कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप इवन आफ्टर द फिल्म डन. बट यार लास्ट 1.5 years will be really good. But you know, of late, theatrical films are bombing. I know. You know, And I- at the box office. and I- Be it Akshay Kumar's film, be it. And that's why we see an opportunity right now. Yeah. because- How do you look at this on the 30th August? It's releasing. I think And is it clashing with some film? it's clashing with a film called Wedding Story. Yes. Yeah, Wedding Story, Yeah, that's a horror film. Yeah. Mukti Mohan is definitely Yeah. a known name now. उनका भी आज तक उसमें नहीं हुआ. आज ही है उनका. अच्छा. क्लैश कर रहे तुम लोग प्रमोशंस में भी. आज ही था उसका. अब हम promotion. जीतेंगे तो हमारे पास आप हो. आज उनका प्रमोशन है. हमारा कंपटीशन ही है ऐसे. मतलब हम चाहते हैं कि टिकट विंडो के बॉक्स ऑफिस पे हर पिक्चर चलेगी. इंडस्ट्री एज अ होल शुड ग्रो. जितनी देखो इस इंडस्ट्री से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. 3 मुलाजिम तो आपके पास सामने बैठे हैं. Exactly. कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. इफ द इंडस्ट्री फ्लरिशेस, मंडी बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है. Right. What I understand is that since the movies are tanking in the box office, we see it at least as an opportunity because हमें कोई pressure नहीं है. Your debut. Yes, all 3 of us are debut. In Hindi. Yeah, She's I already have done a debuted. part in ये it. हमें पता नहीं था तो अभी पता चला है. मुझे भी नहीं पता था. मैंने पूछ लिया उसने बता दिया. तो हम लोग जब डेब्यू कर रहे थे तो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है. और हमें लगता है क्योंकि सिंस बड़े स्टार्स की भी फिल्म टैंक हो रही है, तो मे बी ऑडियंस इज
more inclined towards good content. और कंटेंट पे हमारा तो पूरा विश्वास है, Exactly. कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ हैं, तो आई थिंक ये एक हमारे लिए भी अग्नि परीक्षा है. So what do you say, you're debuting with this film and you have perfect persona, looks and everything, you have everything that is required for a heroine. In short, I may say you are a heroine material. Thank you so much. So how do you look at this film? मैंने तो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी ही लिया है कि इससे मुझे मूवी में एक अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है. सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस बोथ बिकॉज हिंदी में फर्स्ट टाइम हो रहा है और मतलब बड़े थिएटर में खुद को देखना हर एक्टर का ड्रीम होता है, तो बहुत एक्साइटेड. What are your limitations? What how much comfortable will you be in skin showing? I think this is a comedy film, so you must have not been. There must not be any requirement. But what is your limitation? Wearing a swimsuit and other things what is it? आई थिंक एज अ एक्टर तो कोई लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए किसी की भी लाइफ में, बिकॉज अगर आप एक्टर एज खुद को लिमिट कर दोगे हर जगह तो आप शायद हर कैरेक्टर नहीं प्ले कर पाओगे. लिमिटेशंस हैं थोड़ी कि एक्सट्रीम लेवल जैसे what will you not do? Are you comfortable wearing a swimsuit? See, I'm comfortable wearing swimsuit, but not the bikini because right now I don't have a bikini body. You are perfectly fine. You So- want to be a zero this thing. Zero physical attributes. Size 0. Size zero. No, And not yet. Thank you. But है थोड़े. But later on you can choose to wear a bikini See, if the scene permits. If this scene required that कि और it's important in that kind of scene, so maybe. Since you're debuting and this topic is very hot, as the Hema committee has just come up with a rule saying that in Kerala, the actresses have to go through casting couch and they have to face sexual abuse and there is disparities What do you have to say? Did you face anything as such in this Hindi film industry? Not at all. मैं 3-4 साल से हूँ, बट मैंने कभी भी यहाँ पर कास्टिंग काउच फेस नहीं किया है. टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. मैंने अच्छे लोगों के साथ ही मीटिंग की, अच्छे लोगों के साथ ही काम किया है. आई फील सैड फॉर द गर्ल्स जिन्हें कभी कभार फेस करना पड़ता है, बट कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है. यू हैव योर ओन स्टैंड, यू हैव प्लेटफॉर्म, यू कैन रेज योर वॉइस इफ यू फील लाइक. और अभी सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया का सपोर्ट ले सकते हो. एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. सो आई थिंक नहीं, मैंने तो फेस नहीं किया. एंड जब मैं इनके साथ शूट कर रही थी, मैं आज भी इनको बोलती हूँ दैट आई वाज सो ग्रेटफुल कि आप सब शूट पे बहुत केयर की जाती थी. बिकॉज मैं आप देख सकते हैं ट्रेलर में एक अकेली लड़की हूँ, तो ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा था. हमारे सेट राजेश ने तो राखी बनवाई इस साल. अच्छा, तूने भी बनवाई? ये तो हीरो मेरी अगले साल बनवाएगा. तो राजेश ने मेरी बनवाई, मजाक कर रहा So you get to see you were very comfortable. So guys, in Bollywood, even in the latest times, the casting couch does not exist according to. अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो. अभी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच है, जितना मैंने देखा, जितना मैंने काम किया है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है. आई डोंट नो अबाउट द साउथ इंडस्ट्री बिकॉज मैंने अभी तक वहाँ पर काम नहीं किया है, सो आई डोंट नो. Will you, if you get an opportunity, will you be working down south? आई वुड लव टू. मैं बहुत मलयालम मूवीज देखती हूँ, तमिल, It's तेलुगु. good, huh? Content. They are too good. I mean, stories are the main thing in their movies. तो yes, मुझे अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ स्टोरी अच्छी लगती है तो आई वुड लव टू. मैं कुछ बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी. नहीं बोल रहे हो? तो डाउन साउथ काम कर रहे हैं तो तरीका में हमने बता ही दिया है, हेमा कमेटी ने बता ही दिया है. नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सब सी देयर इज नो रूल बुक कि सबके साथ ही कास्टिंग काउच होगा ही होगा. आई डोंट थिंक सो देयर इज अ रूल बुक, राइट? In case suppose you come across that you were asked to cross the bedroom of the producers, directors, or the Obviously, cast, because casting couch even the heroes do na. So if you are asked to cast Heroes को भी they also have to cross the producer bedroom. cross the bedroom, of course, that you must be knowing. Modeling and all that exists because
अरे So what do you, how will you avoid it, you know? You give the mantra of avoiding casting couch to the entrant. See, I feel Travelers. like कि सामने वाला क्या बोलने वाला या क्या करने वाला उस पर आपको कंट्रोल नहीं है। आप अपनी वाइब्स या अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो एंड आप वहाँ से निकल जाओ। आप इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते भी हो तो यू हैव योर ओन स्टैंड, योर ओन वॉइस, यू कैन जस्ट लीव दैट प्लेस। What will be your mantra of How to avoiding avoid? such? Yeah. आई थिंक देखो अवॉइड तो मुझे नहीं पता होता कि अगर प्यार से करेगी कि लड़ झगड़ के करेगी? I swear. What will you do? I mean, I think मैं वहाँ से निकल जाऊँगी उनको बोल के that I'm not interested. You can talk to my manager regarding everything and thank you so much for your time. you will politely deny it. If they cross the limit, then obviously I won't be that polite. But I can politely because I don't think so कि मुझे किसी से वहाँ पे लड़ना झगड़ना है हाँ. because I don't want to create a unnecessary controversy or unnecessary things on Exactly. Yeah. Coming to this, you know, I think the boys they definitely face casting couch because all of us know जो हम में सभी नंगे होते हैं, जो जिसकी पोल खुल गई तो एक बार बदमाश हो क्वेश्चन गया। को थोड़ा डिटेल में इसलिए समझ आया कास्टिंग का मतलब मैन या लाइक whatever it is, I don't want to elaborate. हाँ. काम के बदले जो भी हाँ, मैं तुझे काम दे रहा हूँ तो तू मुझे क्या देगा? That is. मैं तो काम कर रहे यार तो पर कुछ ले भी मत what do you say about all that? Have you faced? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा ना हुआ है, ना किसी से सुना है अपने सर्कल में भी कि यार मुझे ऐसा करना पड़ा। एक्चुअली हम चिकने लौंडे ही हैं यार, शेव वेव करके शायद हाँ। करना पड़ जाए हैं। हम इसलिए तब भी नहीं होगा मेरा। हम इसलिए नहीं शेव करते तब भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो अभी तक तो ऐसा, लेकिन ऐसा सुना है बहुत कि ऐसा भी होता है। मॉडलिंग में ज़्यादा सुना है कि सुना है, इसलिए तो पूछ रही हूँ। मॉडलिंग में ज़्यादा होता है ऐसा, तो मॉडल बनने का सपना था ही नहीं। You? अभी तक What would हुआ you भी like नहीं to और होगा भी नहीं। जब बोलने की बारी आई तो बोल ही नहीं रहा। नहीं अब हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। अपन देखो एक बहुत ही प्रिंसिपल से चलने वाले आदमी हैं और काम नहीं बनता तो ना बने, पर नो कॉम्प्रोमाइज। No compromises. Here after what are you doing? अपना सोशल मीडिया तो चलता रहेगा, मैं वो तो नहीं छोड़ने वाला। उसके पैसे अलावा- उसी से मिल रहे हैं। हाँ, पैसा तो उसी से मिला, पैसा मिलता तभी तो छोड़ पाते हैं चीज़ें कि यार ये नहीं करना। But don't you think youngsters like you are becoming, you don't want to work hard. You people are hardly working kind, you know. एक ट्रोल ट्विटर दिया, ये किया, वो किया, चल यार 1,000 मिल गए, 30 मारे तो मेरे को 30,000 मिल गए। I mean, you are not hard working. I would strongly disagree हाँ। with my You are not on social media. So. not at all, but with और my मैंने देख लिया ना काफ़ी क्लोजली मुझे। अच्छा. I'm very inspired by his line of work actually, and not just for the money or the fame, but इतना इसके काम में इतना it is such a demanding profession. तो इस सारी स्क्रिप्ट खुद लिखता है, सब कुछ खुद अरेंज करता है सोशल मीडिया के लिए। जो स्केचेस लिखने हैं, जो एक्ट्स लिखने हैं खुद लिखेगा, लोकेशन खुद अरेंज करेगा, को एक्टर्स खुद अरेंज करेगा। अभी हमारे को प्रमोशंस करनी है तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। ये नहीं है मेरा दोस्त है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो पर वैसे बहुत ये एक्चुअली सोशल मीडिया ऐसा गेम है, वो सब नंबर्स पे चलता है। Yeah, I know. तो अगर आप इस गेम से एक महीने के लिए भी बाहर हो जाओगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि हाँ। नंबर्स वालों की कमी है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो आपको वहाँ बने रहने के लिए, लगातार। रेजिमेंट रहने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। निरंतर। और वो शायद हो सकता है आपको ऐसा ना दिखे कि यार ये सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम नहीं कर रहा, लेकिन वो मेंटली बहुत थकाने वाला होता है कि आप सोच रहे हो आपको क्या क्रिएट करना है, अब मैं ऐसा क्या क्रिएट करूँ जो वायरल हो जाए, नंबर से बहुत लोग आगे निकल रहे हैं, मैं ऐसा नया क्या करूँ। तो मेंटली ज़्यादा थकाता है, मेंटली ज़्यादा परेशान करने वाला है ये जहाँ काम। तक आपने हार्डवर्किंग की बात करी है, मुझे लगता है देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन। Yeah, yeah. जैसे Very right. आपको जैसे लग रहा Yes, है yes. आपको जैसे लग रहा है कि एक ट्रोल करने का इतना पैसा लिया, ऐसे ही एक स्टॉक ट्रेडर ने क्या किया, उसने शॉर्ट करके पैसे कमा लिए, उसने कोई फिजिकल लेबर नहीं करी। तो लोग बोलते हैं ईजी मनी है, तो वो कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसका। ऐसे ही इसलिए यूथ का प्राइम है अभी ये अगर ये अभी कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है ना, कल को पिवट करना पड़े, कंटिन्यू करना हो, वो टाइम बताएगा। बट आज की डेट में आई थिंक व्हाट सो अभी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे
Bollywood they are using content creators, stand-up comedians as promotional tools for their films. There. That is what I'm saying. For They for become, for you know, large budget 100 crore films, वो stand-up comedians को, content creators को use कर रहे हैं. So that means something is going right for these content creators, right? Exactly. Social media using in a positive way is really good. I'm using it in negative way. Also, I don't know what is happening, but good that youngsters are also using it in जो positive time is like y'all. जो time is Will you also join the rat race? That's a very good term, rat race, because Yes, yes, yes. मैंने जब से आई सही थिंक term है। पोस्ट संभाले हैं, मुझे एक ही चीज़ से खुशी मिलती है। बोलना. Continue. कंटेंट अगर मैं बनाऊंगी ना तो मुझे पता नहीं, आई थिंक पैसे के लिए अगर आप बोलोगे कल मैं You see, money Not for keeps everybody going because we have to pay the bills. अगर आप मुझे दिल से पूछोगे मैं मुझे also- हमेशा एक्टर बनना है। मैं चाहे छोटे रोल करूँ, बड़े रोल करूँ, वेब सीरीज में करूँ, एक अच्छे पार्ट के लिए मैं हमेशा ट्राई करूँगी। सो एक स्टिमुलस तो देखो Stimulus, yeah. I चाहिए mean, ना, you get work. This girl, Aymanvi, she is from Dubai or so. Aymanvi, she bagged a role. I just spoke to the director. She bagged a role with Prabhas. Oh, wow. Fauji. I just spoke to the director. I said, how did you cast her? So he said she's got expressive eyes. She has the knowledge of classical dancing. She's a choreographer and all that. And we called her for audition and she suited. So why not? It's Yeah, positive things. see, You get you your- can show your talent on Yeah, social media as well. show your talent. 100%. So like you said, But you working They lacked on that. But Small yeah, but businesses. working Like- as a content creator full time won't be Yeah. sustainable for me personally for me. बट जैसे तुमने बोला कि ऑडिशन पे जाती थी इधर उधर, आज तक ये डिजिटल ऑडिशन है। बहुत लोग सोशल So मीडिया he में disagrees with you. What are you? What? Why? I don't disagree. I don't disagree with her. Okay. What I'm saying is that this is an added layer of audition. This is an added layer of being spotted. Exactly. That's what I'm saying. It's better if the That's youngsters what I said. take this thing hang of positivity from the social media This is rather than an creating added layer of being spotted. Yeah. For example, पहले ads से बहुत लोग cast हुए. Jinelia D'Souza was casted from an ad. Preeti Zinta was casted from an ad. Now, since people don't watch television so much and they don't read newspapers, so I think they're becoming obsolete day by day. Social media is something that you're looking at media, newspaper journalists. I thought you were just. So social media is probably the new way of reaching out to people. And That's what. and अब राजेश की जो fan following है, that is an added layer of advantage for every producer. That brings some sort of organic audiences, right? Oh, yes. But do you consider yourself to be an actor? Was it an easy job for you to act? At times, with models, they're like stone people. Furniture. Yeah. We always consider them to be non-actors. So, how was the transformation for you? ये तो होता ही है जब कोई किसी और प्रोफेशन या किसी और लीग जब टीवी के एक्टर्स मूवी करते थे तो भी उन्हें बोला जाता था कि ये टेलीविजन वाले ये उस तरह नहीं मतलब एक्टिंग के उससे व्हाट इज योर कैलिबर एंड योर कैपेसिटी एंड टेनासिटी टू गिव forth the performances to the perfect level. That is what I am asking. उसकी तो मैं ये कहूँगा कि आई एम लर्निंग. मैं कॉलेज के बाद से थिएटर कर रहा हूँ. थिएटर के बाद से मैं यूट्यूब के स्केचेस, यूट्यूब की वेब सीरीज, उसके बाद और वेब शोज करे, हॉटस्टार का, एमएक्स प्लेयर का. उसके बाद ये तो हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिल रहा है. और लर्निंग मुझे लगता है जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन मुझे लगेगा कि अब तो ख़त्म करो, अब और नहीं हो सकती. तो लर्निंग चलती रहेगी और हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखते रहेंगे. Okay, on the concluding of the yeah, because so on a concluding note, what would you like to say? What would you like to say about the film? It is a theatrical film. मैम It's a big thing for y'all, बिल्कुल. आज की डेट में OTTs भी आ गए हैं. हाँ. दुनिया भर के हर वीक कुछ ना कुछ OTTs पे रिलीज हो रहा है, थिएटर पे भी रिलीज हो रहा है. इन सब के बीच में हमें एक ऐसी मूवी मिली जहाँ मौका मिला कि हम थिएटर पे जा रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बचपन से सपना बड़ा पर्दा, नाम है उसका बड़ा पर्दा, बड़े पर्दे पे दिखना. तो बड़े पर्दे की तो वैल्यू अलग है. और मैम मेरे लिए तो मेरी माँ के बाद सिनेमा ही है. तो आई थिंक अपने आप को बड़े पर्दे में हमने ट्रेलर्स में देखा है. स्त्री 2 के साथ हमारे ट्रेलर्स चल रहे हैं. तो जो हमारे
distributors PVR Yeah. and also. So they were gracious enough to attach our trailers with Street Two. बड़े पर्दे में अपने आप को देख के पहली सीटी भी शायद मेरे को नहीं मारी होगी. So nice. So But since it's clashing with that film, you know, Wedding Story. Wedding Story, do you think the number of theaters you will get will be sufficing I think for so, the ma'am. release? I think How so. many theaters? Any knowledge? I think How many 600, I theaters think are 600 screens. Is it a single theater? No, PVR Like distribute कर रहा है. Multiplex, but वैसे नहीं, single नहीं. theater पे बहुत चलती है ना. बहुत जल्दी है पर मल्टीप्लाई हमारा जो टारगेट ऑडियंस है Youth है. यूथ है एग्जैक्टली. और हम ये नहीं कहते कि टियर 1 ओनली, हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को ही भी टारगेट करना चाहते हैं, ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली कहानी है. हमारी कहानी है कि एक हर फैमिली का अपना बजट होता है एंड एक बारी किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है दैट इज़ वेरी फाइनेंशियली ड्रेनिंग. आई थिंक एवरी मिडिल क्लास फैमिली हैज़ seen such a scenario where things don't according to plan and there is a financial stress. But how do you come out of the financial stress in a jovial manner is what our story is about. So a lot of middle class families, a lot of Indian families can relate to our story. जहाँ तक सिंगल स्क्रीन की बात है, मेरे को लगता है कि बहुत चलती है सिंगल स्क्रीन, और सिंगल स्क्रीन तो डेड तो नहीं होना चाहिए. हम एक ट्रेंड देख रहे हैं वेयर सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आर शटिंग. मेरी पर्सनली बहुत सारी मेमोरीज हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमाज. अब बॉम्बे में तो मैंने कभी गेटी में देखी नहीं पिक्चर, बट जहाँ मैं पैदा हुआ लुधियाना में, वहाँ पे आरती और मल्हार जैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज थे जो बंद हो गए हैं. बट सिंगल सिनेमाज का अपना एक चार्म होता था कि हम अपनी दादी नानी के साथ जाते थे पिक्चर देखने. तो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, एक इमोशंस जुड़े हुए हैं. तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि सिंगल स्क्रीन थोड़े रिवैम्प हो जाए, कम बैक करें. So lastly, does it have double meaning jokes also? इतना पारिवारिक Family movie है, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं. पारिवारिक फिल्म है. मतलब जैसे आप सूरज पर जाती है फिल्म देखते हो तो थोड़ा कॉमेडी कर दीजिए, उसमें थोड़ा They compare this film to Russian production. चलो दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर अस टू से, बट यू कैन कंपेयर मी टू सलमान खान. बट आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा? अच्छा. आपको लगा अच्छा? आप फिल्म देखने गए थे फैमिली के साथ? हाँ, ये बुलाए थे ना हम लोग को, PR बुलाते थे. आप मेरे साथ बैठे थे. हाँ. Okay, thank you so Thank you much. so Thank you much. so Thank much. you.